जीतन प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है तो एक्शन होगा। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार पर जीतन प्रसाद का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है तो एक्शन होगा, तबादलों में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है और मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। तो देखिए, जहां पर ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि ओएसडी हटाने के बाद से जीतन प्रसाद जो है वो नाराज बताए जा रहे थे, अब उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और जहां का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये जीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं है। कहा जा रहा है कि योगी जी और कोई नाराजगी है क्या कोई उनसे, मुख्यमंत्री जी? मैंने बताया ना कि उनकी टीम में हम सब लोग काम कर रहे हैं प्रदेश की सेवा में, प्रश्न ही नहीं उठता। तो जीतन प्रसाद को आप सुन रहे थे और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार पर मंत्री जीतन प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हुआ है तो एक्शन होगा, तबादलों में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई होगी। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। और देखिए, अपडेट के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, देखिए, अब जो है जीतन प्रसाद का ये बयान सामने आया, कैसे देखा जाए इस बयान को? देखिए, जीतन प्रसाद के ऊपर काफी दबाव था, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जीतन प्रसाद इस पूरे मामले को लेकर चुप थे और जब से उनके ओएसडी के खिलाफ कार्रवाई हुई है तब से लेकर अब तक हम लोगों ने जीतन प्रसाद से बातचीत करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो बचते नजर आए। क्योंकि देखा जाए तो ये मामला काफी धूल पकड़ चुका है और कहीं न कहीं जीतन प्रसाद के विभाग की वजह से पूरी सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि जीतन प्रसाद को सामने आना पड़ा, मजबूरी में उनको सफाई देनी पड़ी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अब चुप रहे तो मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से तबादलों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब दिनेश खटीक जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने तबादलों को लेकर अपने विभाग में सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब जीतन प्रसाद को चूंकि मजबूरी में सामने आना पड़ा, अगर उनको सफाई देनी थी तो वो पहले जब ये पूरा मामला हुआ और जब तबादलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे उनके विभाग के ऊपर, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनके ओएसडी के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके ओएसडी को हटाया गया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब चूंकि ये जो पूरा मामला है काफी विवादित हो चला है, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो वैसे में जीतन प्रसाद को सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जो भी दोषी होगा, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाकई अविनाश, देखिए, आपने कहा कि कहीं न कहीं मजबूरी है जीतन प्रसाद की, तो क्या जो डैमेज हुआ उसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कल जब मीडिया वालों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनके बयान को लेने की कोशिश की, तो वो कहीं न कहीं बचते हुए नजर आए। तो अब इसे कैसे देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर ये डैमेज कंट्रोल ही है, क्योंकि देखा जाए तो अब जो सवाल खड़े हो रहे थे वो जीतन प्रसाद के ऊपर भी हो रहे थे कि क्या उनके ओएसडी के द्वारा जो कुछ भी किया गया वो जीतन प्रसाद को उसकी भनक नहीं लगी। क्योंकि देखा जाए तो जो ओएसडी होता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है मंत्री और जो। चलिए अविनाश, नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अगली खबर